आज आपका भाई जो है ना मोइन भाई के साथ मुकाबला करके आपको दिखाएगा, तो लेट्स सी। आजकल की जो जनरेशन है वो फ्री फायर में मुजाहिदीन बने हुए हैं और पबजी पे बस कभी कहते इसको मारा, कभी कहते वो उसको मारा। घर से आवाज़ आ रही होती है कि भाई ये लेके आओ, कहते सबर को इसको मार के आता हूँ। आपकी एज क्या है सर? मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 24 हो गई है। देखें, डेफिनेटली फिजिकल फिटनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहली चीज़ जिसका इंसान को ख्याल रखना चाहिए दैट इज़ फिजिकल फिटनेस। फिर मेरे ख्याल से बंदे का दिमाग चल ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है, आपका ब्लड रेगुलेटेड नहीं होता, आपकी ब्रेन में सप्लाई कम जा रही होती है खून की। तो बड़ा सिंपल सी ये चीज़ है कि आपका दिमाग कम चलता है। किक बॉक्सिंग, MMA, वुशु, कुंफू वगैरह खेलता रहा हूँ। मुझे 2013 से अभी तक मतलब खेलता रहा हूँ। 2022 मार्च में मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली है। तो बॉक्सिंग में आके मुझे इंटरनेशनल मौका मिला, प्रोफेशनल खेलने का मौका मिला, जिसमें मैंने 2 इंटरनेशनल फ़ाइट्स खेल चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों विन है और 3 मतलब पाकिस्तान लेवल पे खेली हैं, वो 2 विन है, 1 लॉस है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या उठा रखा है आपने और क्या कर रहे हैं आप? यार बस लगे हुए अपने आप को ज़रा पंपिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या फ़ायदा हो रहा है इससे आपको? यार अल्हम्दुलिल्लाह इससे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि इंसान को फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका जोश और बलबला जो अलग से नज़र आता है, क्या चक्कर है? आज किसी से कोई खास दुश्मनी तो नहीं? नहीं, कोई बिल्कुल भी कोई दुश्मनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हाल है? ठीक है। तो सर मैं वो वाला बंदा नीचे, तो आपका जो लबो लहजा ना वो बाकायदा विलन्स वाला। हाँ भाई क्या हाल है, मैं अमरीश कपूरी। आजकल की जो जनरेशन है वो फ्री फायर में मुजाहिदीन बने हुए हैं और पबजी पे बस कभी कहते इसको मारा, कभी कहते वो उसको मारा। घर से आवाज़ आ रही होती है कि भाई ये लेके आओ, कहते सबर को इसको मार के आता हूँ। आपकी एज क्या है सर? मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 24 हो गई है। मसला ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे आजकल। तो थ्योरी के साथ ट्रेनिंग देना जिस तरह आप समझाते हैं, तो इस चीज़ की कमी पाई गई है और या ओवरऑल ही जिम की कमी पाई गई है, तो इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यूथ में क्या मैसेज देंगे? देखें, डेफिनेटली फिजिकल फिटनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहली चीज़ जिसका इंसान को ख्याल रखना चाहिए दैट इज़ फिजिकल फिटनेस। फिर मेरे ख्याल से बंदे का दिमाग चल ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है, आपका ब्लड रेगुलेटेड नहीं होता, आपकी ब्रेन में सप्लाई कम जा रही होती है खून की। तो बड़ा सिंपल सी ये चीज़ है कि आपका दिमाग कम चलता है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से डाइट है हमारी पाकिस्तानी लोगों की, हर चीज़ ऑयल से पड़ी, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, ट्राइग्लाइसराइड सब के ऊपर हैं, फैटी लिवर का सबको इशू है। जो आपका जिगर होता है वो बस चीनी जो आप खाते हो उसको चर्बी बना बना के खून में छोड़ी जा रहा होता है, जिसकी वजह से हार्ट के इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ है। और देखिए जी, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है ख़ास तौर पे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी। साथ निकालना पड़ता है टाइम इसके लिए। आई एम ए स्टूडेंट बाय आई एम स्टडिंग अराउंड। और मैंने ये जिम मोइन भाई के साथ बॉक्सिंग वगैरह 4 महीने पहले ज्वाइन की है। तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं एंड आई यूज्ड टू वे 105। अभी आई एम इक्वलेंट टू 80 kg हो गए मुझे। वाह 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 वाह, बड़ी अचीवमेंट है सर। ये तो टोटल कितने बन गए? 25 किलो वजन कितने अरसे में? 4 महीने। चौथा महीना चल रहा है अभी। क्या बात है सर, 4 महीने में 25 किलो वज़न कम कर लिया। और जो पहले वाले भाई थे उन्होंने 4 महीने में 6 किलो वज़न कम किया है। नाज़रीन कराम, यूँ तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाली बेतहाशा सेलिब्रिटीज़ जो कि डिफरेंट वेज से आपके सामने नज़र आते हैं, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की वो शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शायद वो रास्ता तो इन्होंने नहीं अपनाया, लेकिन बड़ी मेहनत और बड़ी तगोदो के बाद इस मुकाम पे पहुँचे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़राई की कमी हमेशा देखी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं मोइन खान, पाकिस्तानी बॉक्सर हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर भी, और सबसे बड़ी बात कि इंडिया से भी ये जीत के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सर जो पीछे सारा ये आपका दौरानिया गुजरा इसके सीखने में, वहाँ तक यहाँ तक पहुँचने में, वो क्या है? ये इस तरह है कि मैं 2013 से इसी तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स में मतलब रहा हूँ। किक बॉक्सिंग, MMA, वुशु, कुंफू वगैरह खेलता रहा हूँ। मुझे 2013 से अभी तक मतलब खेलता रहा हूँ। 2022 मार्च में मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली है। तो बॉक्सिंग में आके मुझे इंटरनेशनल मौका मिला, प्रोफेशनल खेलने का मौका मिला, जिसमें मैंने 2 इंटरनेशनल फ़ाइट्स खेल चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों विन है।
और 3 मतलब पाकिस्तान लेवल पे खेली हैं, वो 2 विन है 1 लॉस है। दूसरे ममालिक में जो खेली वो कौन कौन से मुल्क थे और किस किस के ख़िलाफ़ जो है ना आपने ये? पहली फ़ाइट मैंने खेली है अज़रबैजान में खेली है, अज़रबैजान के ख़िलाफ़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी विन करके आया हूँ, वो नॉकआउट पे विन किए, तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया था फाइट। फिर इंडिया का क्या, कब आपके और कैसे ये सारा मरला वो तो ज़रा शेयर करें। ये 2023 में मुझे मार्च में मौका मिला है थाईलैंड बैंकॉक में इंडिया के अगेंस्ट फ़ाइट करने का। तो वो मैंने 4 राउंड में हमारी फ़ाइट चली है पूरी, तो पॉइंट की बना पे मैं जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा जब आप इंडिया से जीते? क्योंकि इंडिया में हम शुरू से देख रहे हैं 92 के पाकिस्तानी वर्ल्ड कप के बाद हमें ये कहीं खुशखबरी नहीं मिलती, तो कहीं पे भी किसी भी खेल में अगर ये होता है तो ऑब्वियसली खुशी होती है। तो वहाँ की जो गैदरिंग थी आपकी या आपके जो देखने वाले थे वो और पाकिस्तानी ख़ास तौर पे क्या रिस्पॉन्स था आपका? जब मैं फ़ाइट विन की है तब तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, कॉलें मैसेज सब आए हैं मुबारक हो, तब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन जब फ़ाइट चल रही थी तो तब बड़ा डर लग रहा था कि फ़ाइटर बहुत टफ था। ऑब्वियसली डर तो लगा होगा कि एक अपोजिट शुरू से इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें डर तो लगता ही है। जब रिंग में बंदा चला जाता है फिर डर शर भाग जाता है, फिर 2 ही बंदे होते हैं। अच्छा। उससे पहले फ़ाइट से पहले जो है ना कुछ टाइम मतलब 10 मिनट 15 मिनट पहले फ़ाइट से पहले डर लगता है कि यार आगे। इस वक्त सर आपको टाइम दिया जाता है एक दूसरे को समझने के लिए या मेंटालिटी चेक करने के लिए, या फिर नहीं ऐसा टाइम शाइम कोई नहीं मिलता हमें, बस वही पता होता है कि ये फ़ाइटर है, इस टाइम फ़ाइट होगी जी, बस ख़त्म। पाकिस्तान में इस तरह के जो प्लेटफॉर्म अगर मुहैया किए जाएँ तो कैसा रहे? पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों को मौका चाहिए होता है, वो हमें नहीं मिल रहा। बॉक्सिंग में मतलब आगे जाने के लिए हमें स्पोर्ट चाहिए, वो स्पोर्ट जो नहीं मिल रही, लेकिन इंशाल्लाह टाइम आएगा कि हमें भी स्पोर्ट मिलेगी। लेकिन इसी तरह होगा आहिस्ता आहिस्ता, बस इंशाल्लाह स्पोर्ट आगे निकल जाएगी। सर ये जो जब आप आए थे जीतने के बाद, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि मीडिया का रिस्पांस या पाकिस्तानी जो आवाम है उसका कैसा रिस्पांस था? फिर जब घर आए तो घर वालों की इस्तकबाल में क्या क्या था? मीडिया का भी और आवाम का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है। ये जो फ़ाइट थी मेरी, ये मेरे गांव वाले ने मुझे सारा स्पॉन्सर किया था। क्या बात? तो गांव वाले की सपोर्ट थी, तो उनकी वजह से मैं फाइट। अपने तो लेग पुलिंग करते हैं, आपको कैसे गांव वालों ने सपोर्ट किया? आपके गांव वाले बड़े कोई अच्छे हैं? ऐसा हुआ कि मैं पहली फ़ाइट विन करके आया था अज़रबैजान से, तो मेरे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा मेरे से खुश थे। तो फिर नेक्स्ट फ़ाइट आ गई तो उसमें मुझे स्पॉन्सर नहीं हो रहा था। मैंने ये बात शेयर की जब, तो उन्होंने कहा कि यार इस बार हम लोग खुद करेंगे आपका स्पॉन्सर। मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने मुझे किया। सर बड़ा लाइट मूड पे एक सवाल पूछने लगा हूँ, आपने मुझे मुक्का नहीं मारना, ठीक है? आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप जीतने के बाद आए थे तो हमारी भाभी का रिस्पांस कैसा था? ना होना ली नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची है, 7-8 महीनों की बच्ची है। कैसा रिस्पांस था? बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह बस सब फैमिली पूरी खुश थी, तो वो तो खुश होगी ना अभी। अच्छा। नहीं तो वो वैसे जब मोहल्ले में निकलती होंगी ऐसे तो रौब जमाती होंगी कि मैं मोइन खान की मिसेज हूँ, मेरे से पंगा नहीं करना आप लोग ने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत आई हो कि आप चले गए हो, भाभी ने कहा वो लड़का ऐसे उसने बात की, आप उठ गए हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फैमिली बड़ी शरीफ है। आप ही बीच में से बदमाश निकले इसका मतलब है? नहीं सर पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की बहुत कमी देखी गई है ना, कि टैलेंट की हमेशा मैं बात की है कि टैलेंट की कमी कभी भी नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म की सरकारी सतह के ऊपर आप क्या महसूस करते हैं कि इन चीज़ों को कैसे लेके आना चाहिए, क्या मशवरा देते हैं, कैसे बच्चों का जो दिमाग है वो खेल कूद की तरफ लगना चाहिए, मोबाइल को छोड़ के, लैपटॉप को छोड़ के, गेम्स को छोड़ के? हमारी जो यंग जनरेशन है ये अभी मोबाइलों में घुसी है, लैपटॉपों में घुसी है। उन्हें चाहिए कि वो बाहर निकलें, वो कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन करें, अपनी मतलब फ़िज़िकल फ़िटनेस पे इस पे काम करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा सर, इसकी तैयारी कहाँ करवाई जाती है, क्या मतलब उसके तरीक़ेकार होते हैं? क्योंकि एक आम बंदा जो देख रहा है ऑब्वियसली, हाँ आपका ये जो कोचिंग सेंटर है ये आपका जो इसका भी थोड़ा सा हवाला दे दें कि जो आपसे लोग अगर सीखना चाहें तो वो कहाँ पे कैसे हैं? मैं इधर सिखाता हूँ बैरिया टाउन फेज़ 7 में, इस्लामाबाद में। तो इस तरह ये जासिम मार्केट फेज़ 7 में, इसके बेसमेंट में। तो कोई भी अगर आना चाहे तो वेलकम। हम लोग बस इसी काम के लिए इधर बैठे हैं, लोगों की खिदमत करें। अगर कोई हमारा नाम लेता है, कोई IG न्यूज़ का नाम लेके आपके पास आता है तो क्या फेवर करेंगे? उनको डिस्काउंट दिया जाएगा जी इंशाल्लाह। बाहर के मुल्कों में जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ख़वातीन का रुझान भी आपकी तरफ बढ़ता होगा, क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं ऐसा तो हम लोगों को चाहिए, हम लोग तो ऐसा नहीं करते। मतलब जाते हैं, इतना शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास, ट्रेनिंग में ही रहते हैं ज़्यादा। ट्रेनिंग फिर फ़ाइट होती है, फ़ाइट के एक दिन बाद वापसी होती है। हमारा इस तरह मतलब नहीं होता कि यार महीना इधर ही घूम शूम के जाएंगे।
नहीं तो जब आप खेल रहे होते हैं, मतलब जब आप वो सारा तो बाहर जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस की तरफ से जो वोटिंग होती है या आप उसको कॉन्फिडेंट जो सेंटेंस जो बोले जाते हैं, तो वो क्या क्या आपको अब तक मिले हैं? कोई फ़नी ऐसा पार्ट, कोई ऐसा जिससे आप बिल्कुल ही हो गए हो यार ये क्या? फाइट में इस तरह होता है, बाहर की आवाज़ें कम ही सुनाई देती हैं, ज़्यादातर अपनी ही सुनाई देती है अंदर की। तो कभी ऐसा हुआ हो कि किसी यूँ आप ऐसे करके निकले हो बाहर, तो किसी ने कहा एक्सक्यूज़ मी बात सुने? नहीं ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। नहीं तो मैं बड़ा सोच गया था, मैं आज ही मैंने सोचा था कि मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा, मैं इंप्रेस करूंगा, ऐसे आपका भाई निकलेगा बाहर गलियों में, आवाम देखेगी ऐसे। कोई तो आप आ जाए इंशाल्लाह, ऐसी बॉडी बनाएंगे कि वैसे भी घूमेंगे। कि मैं ऐसे निकलूं ऐसे करके तो जफ्फियां पैर। हाँ ऐसी बन सकती है। ऐसे लाजमी क्यों नहीं बनेगी, मेरे पास इस तरह का एक है स्टूडेंट, अगर चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ बॉडी वाला भी ये, और ये एक बेहतरीन जो डॉक्टर से बचने का बेहतरीन तरीका है कि आपकी फिटनेस रहे, आपकी बॉडी की जो है वो ऐसी तैयारी हो कि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। पूरा दिन मोबाइल के ऊपर हम एक जगह पे बैठे इस्तेमाल करते रहते हैं, उससे क्या होता है कि कायरोप्रैक्टिक का भी हमें काफ़ी ज़्यादा इशू आता है, मसल्स हमारे डैमेज होते हैं, ऑब्वियसली बॉडी के पार्ट्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये आपको कोई धोखा कोई वो चीज़ नहीं, आपको मुंह बोलता सबूत दिखाएंगे इनका। हमारे सामने जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको देख के ऑब्वियसली मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। लास्ट मोइन खान आपसे मैसेज लेंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए और यूथ के लिए कि जो कि बिल्कुल डी ट्रैक हो चुके हैं और फिटनेस के मतलब अपनी मसरूफियात को, चाहे वो जॉब की हो या फिर स्टूडेंट्स हों, वो बिल्कुल भूल चुके हैं और बिल्कुल मेरी तरह सूखे सड़े होते हैं। मैं तो खैर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भैया भी फिट है, लेकिन ये है कि उनके लिए एक बेहतरीन ज़रिया है ये। तो कैसे आप कन्विंस करेंगे उनको, कैसे आना चाहिए और क्या करना चाहिए? ये देखें हमारी यंग जनरेशन जो है ये कमरों में मोबाइलों में घुसी है, इसे चाहिए ये बाहर निकलें, ये अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे तवज्जो दें तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा उन्हें, और मतलब उनके माँ बाप को भी चाहिए कि यार उन्हें किसी स्पोर्ट में डालना चाहिए। सर वो कहते हैं कि स्पोर्ट में बाय प्रोफेशन है या बाय पैशन है, क्योंकि हमारी आवाम ऐसी देखती है कि पढ़ाई भी वो करें जिसमें पैसे आएँ, इन फ्यूचर कोई जॉब मिले। नहीं इस तरह तो कुछ नहीं है, लेकिन फ़िटनेस में होंगे या बॉक्सिंग, जिस तरह मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसका ये है कि ये इसके ज़हनी तौर पे बंदा फिट रहता है और सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी ये सही है। हाँ जी, सेल्फ डिफेंस का इन्होंने नाम लिया तो यकीनन आपको मैं बताता चलूँ कि आबिद बॉक्सर के बाद लाहौर में ये मोइन खान बॉक्सर है। ये वो वाला काम नहीं करेंगे कि कॉल करके हाँ जी ये, लेकिन ये आपको ज़रूर ट्रेन कर देंगे। वो तो अपना मतलब उनको बताना पड़ता है, आप इंशाल्लाह खुद सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं।